वजह से अधिकारियों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ऐसे में विवाद क्या है, ये सभी जानते हैं कि विवाद की मुख्य वजह है डीसीएलआर। बिहार में शासन और प्रशासन के बीच तकरार अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। आज सभी को पता है कि राजस्व अधिकारियों की हड़ताल ने राज्य के कामकाज को पूरी तरह से ठप कर दिया है, लेकिन इस बार निशाना सीधे तौर पे मंत्री जी यानी विजय सिन्हा नहीं बल्कि उनके पीए हैं। देखिए, बिरसा यूनाइटेड संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सीधा आरोप लगाया है कि इस पूरी हड़ताल और साथ ही साथ विवाद के पीछे उप मुख्यमंत्री के सरकारी पीए का हाथ है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, विवाद और क्यों जनता के काम अटक गए हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। पहले बात करते हैं राजस्व अधिकारियों का गंभीर आरोप। पटना से आई इस खबर के मुताबिक सीधे तौर पर संघर्ष मोर्चा का कहना है कि उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ मांगों पर सहमति बन गई थी, लेकिन आरोप ये भी है कि मंत्री जी के पीए जो खुद बिहार प्रशासनिक सेवा संघ यानी बीएएसए के महासचिव हैं, उन्होंने मंत्री जी को मिसगाइड किया। मोर्चा का दावा है कि इसी वजह से अधिकारियों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ऐसे में विवाद क्या है, ये सभी जानते हैं कि विवाद की मुख्य वजह है डीसीएलआर यानी कि डीसीएलआर के पद, कुल 101 डीसीएलआर और समकक्ष पद पर राजस्व सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति होनी है और ऐसे में फिलहाल इन पदों पर बीएएसए के अधिकारी तैनात होना चाहते हैं, जबकि राजस्व सेवा के अधिकारी इसे अपना अधिकार बता रहे हैं। मामला अब सीधे तौर पे पटना हाईकोर्ट की अवमानना तक पहुंच चुका है। ऐसे में तमाम ऐसी गतिविधि चल रही है जहां पक्ष विपक्ष दोनों में तर्क साफ है। आदित्य शिवशंकर की बात करें जो प्रवक्ता मोर्चा है, तो उन्होंने कहा है कि सरकारी पीए ने जानबूझकर मामले को ठंडा बस्ते में डाल दिया ताकि राजस्व सेवा नियमावली के साथ खिलवाड़ किया जा सके। और सुनील तिवारी यानी कि महासचिव बीएएसए, वही दूसरी तरफ सुनील तिवारी का कहना साफ है कि वे बीएएसए के सचिव महासचिव हैं, इसलिए वे राजस्व सेवा की बैठकों में शामिल ही नहीं होते और न ही इस पर कोई राय देते हैं। अब आगे क्या, राज्य के 537 अंचल कार्यालय यानी कि ऑफिस में कामकाज पूरी तरह ठप है और दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन हो, परिमार्जन हो और जरूरी प्रमाण पत्रों के लिए आम जनता भटक रही है। अब मोर्चा ने साफ कर दिया है कि जब तक नई सरकार नहीं बनती और उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो यह आंदोलन जारी रहेगा। तो अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इस प्रशासनिक गतिरोध को खत्म करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालती है। क्या विजय कुमार सिन्हा अपने पीए पर डंडा चलाएंगे? फिलहाल देखना दिलचस्प होगा, लेकिन बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।